Hello, my sunflowers. How are you guys? Welcome back to my channel. My name is Khushi. And अगर आप नए हैं इस channel पर, so please do like, share, subscribe to this channel and to this video as well. And I welcome you all over here. I'm so happy to have you here. एंड दिस जस्ट मेक्स माई हार्ट सो हैप्पी कि आप सब इतना अपना प्यार मुझे बता दिखाते हैं और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने मैसेजेस मेरे साथ शेयर करते हैं, आप बताते हैं कैसे मेरा काम आपको हेल्प कर रहा है एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, लाइक सीरियसली अ लॉट व्हेन आई सी that all my hard work, all my skills are now helping people in their journey. So I just feel so happy. आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू in finding the messages that you need to hear right now. जो यूनिवर्स है वो आपको क्या बताना चाह रही है आपके करंट मोमेंट के लिए, आपके करंट लाइफ के बारे में, जो आपकी सिचुएशंस चल रही है अभी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर इन, एनी काइंड ऑफ मैसेजेस दैट यू वांट टू रिसीव, जो भी मैसेजेस इस मोमेंट पर आपको सुनने की जरूरत है. एंड दिस इज अ टाइमलाइन टाइमलेस वीडियो. तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपको ये वीडियो रेजोनेट करेगी, तब आपसे ये वीडियो मैच करेगी, अलाइन करेगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर यू. एंड अगर आपके लिए वीडियो है, आपको एक बार में पता लग जाएगा, एंड आपके लिए नहीं है तो प्लीज डोंट फोर्स इट टू फिट इन. आपके लिए जो स्टोरी या आपकी जो भी लाइफ है उससे अगर ये रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो प्लीज उसको नो जबरदस्ती उसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सम रीडिंग्स आर नॉट फॉर यू. And with that, let's move on. If you want to book your personal readings with me, then you can DM me on my Instagram or you can email me. Links are in the description or on the screen that you can see. And there are a lot of workshops that I'm planning for you guys. If you want to book your consultation session regarding your healing, subconscious mind को कैसे rewire करते हैं, अपना confidence कैसे build up करते हैं, any kind of discussions or information that you want to learn from me, so you can book your consultation sessions with me, wo bhi available hai. And anything else, yeah, there are a lot of videos available on my YouTube channel now, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ about spirituality, spiritual awakening, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में, जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर मैं करती हूँ. जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, इंट्यूशन क्या होती है, एंजल नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं. सो वो सारे जो एजुकेशनल वीडियोस है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. एंड अगर अभी तक वो अपलोड नहीं हुए तो आने वाले समय में वो अपलोड होने वाली है. सो स्टे ट्यून. यू कैन ऑल्सो चेक आउट शॉर्ट्स, जो यूट्यूब शॉर्ट्स रहते हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. वहाँ पे भी काफी शॉर्ट वीडियोस इन रीडिंग्स अवेलेबल रहती है एंड आप वो भी चेक कर सकते हैं. So with all the description and information, let's just start with your reading now. Okay. Whew. Take a deep breath with me. One more time. Take a deep breath. Try to completely relax and let me enter your energetic space, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं एंड आपके लिए इंफॉर्मेशन चैनल कर सकूं फ्रॉम द यूनिवर्स. कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स आपको इस मोमेंट पे बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सरप्राइज होते हैं या लेसन्स होते हैं जो आने वाले समय में आपको ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पॉन्टेनियस पता लगेंगे. सो हर चीज आपको जानने का नो अवेलेबल नहीं होता है. हर
मैसेज आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, हर इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं लगती है, तो आपको इस मोमेंट पर जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जो आपके जर्नी में आपको हेल्प करेगी प्रोग्रेस करने पर, वही चीज़ें, वही इंफॉर्मेशन आज आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलेगी। ओके? सो लेट्स स्टार्ट। एंजल स्पिरिट एंड माय हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी, जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं इस मोमेंट पर, उनकी करंट लाइफ सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस आप उन्हें देना चाहते हैं? गिव मी सम पास्ट की एनर्जी एज वेल, पास्ट में क्या चल रहा था? ओह वाओ। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक काफी इंटेंस साइकिल से बाहर निकले हैं कुछ टाइम पहले, लाइक कुछ वीक्स या कुछ दिन पहले आप एक बहुत इंटेंस साइकिल से बाहर निकले हैं, आपकी एक नई शुरुआत हुई है, आपका एक नया लाइक रीबर्थ हुआ है आपका अभी अभी। एंड इट्स लाइक कि पूरी एक पूरी लाइफ, एक पूरा साइकिल जो आपका चल रहा था वो एंड हुआ है, एंड आपकी एक न्यू बिगिनिंग चालू हुई है। एंड इन दिस फेज अभी तक आपको ना पॉज में रखा जा रहा था, अभी तक आपको ऐसे इस एनर्जी में रखा जा रहा था जहां पर आप रेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर की कि ठीक है आगे क्या करना है, अब क्या करना है। सो आपको रेस्ट कराया जा रहा था, आपको एक पॉज की एनर्जी में रखा जा रहा था, एंड आप भी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के अंदर, लाइक नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। सो बेसिकली अभी आप इस एनर्जी में हो, या आने वाले समय में जो आपके साथ में चीजें होगी उसके अंदर आपको काफी सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके थाली में परोस कर आपको चीजें दी जाएगी लिटरली, कि देखो तुम्हारी लाइफ में ये चीज की कमी है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ये चीज चाहिए, तो तुम्हें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको वो चीज मिल जाएगी। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि ये कहाँ से आएगा, ये कब होएगा, क्यों नहीं हो रही है ये चीज, ये रिजेक्शन क्यों मिल गया, वो पर्सन हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। सो अभी आपको इस एनर्जी में रहना है कि जो हो रहा है मेरे साथ बस होने दो, उसको अच्छे से होने दो। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ना काफी पावरफुल कार्ड होता है, तो आपका पहला कार्ड ही मैजिशियन का निकला है। मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है कि आप एक मीडियम हो, आप एक दो रेल्म्स के बीच में, एक स्पिरिट रेल्म और एक फिजिकल रेल्म के बीच में एक मीडियम हो। आपका काम ये है कि आप स्पिरिट रेल्म से या फिर ईथर से, एनवायरमेंट से आप एक इंफॉर्मेशन चैनल करोगे, एक आइडिया आप चैनल करोगे, एंड आपका काम है उस चीज को, अपनी स्किल्स को यूज कर कर एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन देना उसका। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइडिया आया कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंड यू आर अ वेरी गुड राइटर, आपको एक बहुत अच्छी बुक का आइडिया आया, एंड आप एक काफी अच्छे राइटर हो, तो आपको अपनी स्किल्स यूज करके आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस चीज को कंप्लीट करो, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस चीज को बना कर दो, वो बुक लिखो। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसका आउटकम क्या होएगा, फ्यूचर में क्या होएगा इसका, राइट, कि कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा हमारे बुक को या फिर हमारे प्रोजेक्ट को, या फिर कोई व्यूज आ जाए या नहीं आएंगे, कोई सब्सक्राइबर्स, कोई क्लाइंट, वो उस एनर्जी में नहीं रहना है। बिकॉज यू आर अ किंग, यू आर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स या क्वीन। तो एनर्जी पे जाते हैं हम, नॉट ऑन द जेंडर। क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वर्ड्स ये बोलता है दैट दिस पर्सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, दिस इज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, जिसको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता है। तो अगर आप इजीली लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो आपको अभी बोला जा रहा है कि अपना दिमाग यूज करो,
बी क्लेवर, बी कनिंग। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको कुछ सच बोलने पड़ रहे हैं लोगों को, कड़वे सच उनको बताने पड़ रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ में ये चीज मुझसे क्रिएट करवाना चाह रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझसे ये करवाना चाहते हो जो मुझे नहीं करना है, तो उनको क्लियर कट मना करना सीखना पड़ेगा आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड से ये भी एनर्जी आती है कि आप काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी नॉलेज जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, वो आप गेन करते हुए दिख रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी वाइज, यू आर बिकमिंग वेरी क्लेवर। बट इस एनर्जी में इतना मत चले जाना कि आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाओ। You have to bring a balance between your emotions and your intelligence. ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और ज्यादा क्लेवर भी नहीं होना है, ज्यादा अपना दिमाग भी यूज नहीं करना है। अपने माइंड को उतना ही चलाओ जितना आपको बेनिफिट हो रहा है। उसको ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो फिर एक डिप्रेस एनर्जी में चले जाओगे। एंड हर एक इंसान को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास में एक ऐसे पर्सन थे जो हर एक इंसान को ट्रस्ट करता था, उसको हमेशा अपने तरह ही मानता था कि अगर मैं एक अच्छी इंसान हूं, मैं अगर दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी हूं, तो सब लोग ऐसे ही है। बट आपको अभी लेसन मिल चुका है कि हर एक इंसान आपके जैसा नहीं है, तो हर किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना ब्रेन यूज करो, अपना लॉजिक यूज करो, क्वेश्चन करो कि अगर ये पर्सन दिखा रहा है या सिर्फ बातें कर रहा है कि मैं ये चीज करूंगी या करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादे कर रहा हूँ, झूठे वादे जैसे हम बोलते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें। आप चेक करो कि वो सच में वो चीज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, जो उसने प्रॉमिस करा है वो करा है कि नहीं करा। तभी आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे, ये एक्चुअली में आपका साथ निभाएंगे फ्यूचर में या नहीं। एंड देन देर इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आज तक अगर आपकी लाइफ में हर चीज नेगेटिव होती हुई आई है, कि आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जो भी चीज आपने ट्राई करी वो चीज नहीं हो रही है, तो अब एक व्हील इस तरीके से घूमने वाला है जो आपके फेवर में काम करेगा। आप कुछ सोचोगे और वो यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, आप कुछ सोच रहे हो और वो यहाँ आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, सो उस एनर्जी में आप जा रहे हो। यहाँ पे 1 और 10 की एनर्जी है, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी साइन है। तो बैलेंस की एनर्जी बहुत है कि जैसे इस पर्सन, इस क्रिएचर ने भी, इस एनिमल ने भी अपने ऊपर एक व्हील को हैंडल करा हुआ है, एक इसको सपोर्ट दिया हुआ है, तो वो बैलेंस ही कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने बैक के ऊपर। एंड यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे ऊपर, राइट। एंड फिर हमारे पास जब आगे के कार्ड्स आते हैं, उन पर भी, उनमें भी ऐसे ही एनर्जीज है जहां पर आपको बैलेंस करने को बोला जा रहा है। एनीथिंग विच इज मेकिंग यू डू और गो इन दिस एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम, कुछ भी एक्सट्रीम करने की एनर्जी आ रही है, उससे बचने की कोशिश करना। हम्म। अगर आप अपने सराउंडिंग में इस एनर्जी में थे, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का ग्रुप या करियर या वर्क प्लेस, एनी सिचुएशन, एनी प्लेस इन योर लाइफ, कोई भी एरिया अपनी लाइफ का जहां पर आप काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पे आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, एक अलर्ट मोड में, एक सावधान रहना पड़ रहा था आपको, हमेशा सर्वाइवल मोड में रहना पड़ रहा था कि कोई भी अटैक कर देगा, कोई भी आकर हम पे हमला कर देगा। उस इनसिक्योरिटी में अगर आप रह रहे थे, उस एनर्जी में अगर आप रह रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि अब समय आ गया है कि वो बैगेज जो है, जो पास्ट की मेमोरीज का बैगेज है, वो पास्ट में ही रहने दो। उसको नई एनर्जी में मत लेकर आओ, उसको नई लाइफ में मत लेकर आओ, उसको नई साइकिल में मत लेकर आओ, क्योंकि नई बिगनिंग हो गई है। एंड यहाँ पर हमेशा वही चीजें होगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी अच्छी चीज या बुरी चीज, दोनों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक की एनर्जी, तो अच्छी बुरी चीज जो भी आपके साथ में हो रही है, उसको इसी नजरिए से देखो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है, कि ये भगवान मेरे लिए करा रहे हैं चीज, यूनिवर्स, मेरे स्पिरिट टीम मेरे लिए वो चीज कर रहे हैं। कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से जा भी रहा है, ये अपॉर्चुनिटी जा भी रही है, मैंने तो इतना सोचा था, इतनी प्लानिंग कर ली थी कि
अब हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बट कुछ हुआ नहीं है, वो चला गया, या उस पर्सन ने या उस सिचुएशन में आपको वो आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, तो भी आपके लिए चीजें हो रही है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिला जा रहा है, आपको एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस या फिर एक बच्चे की तरह आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। आपको इस तरीके से लेके जा रहा है कि लाइक आपको ना इस एनर्जी में रहना है, मेरी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, मैं सिर्फ भगवान की शरण में हूँ, मैं सिर्फ उनकी गोद में हूँ, एंड वो मुझे लिटरली उठाकर लेके जा रहे हैं, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लेके जा रहे हैं, एंड मेरे को ज्यादा अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड जो भी हो रहा है बस होने दो। बट स्टिल बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। हर किसी पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? आपकी इंट्यूशन की आपको बहुत सुननी पड़ेगी, आपकी जो अंदर की आवाज है उसको आपको बहुत सुनना पड़ेगा। लाइक इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, अगर आपके बाहर सराउंडिंग में बहुत केओस है, लोग आपको फियर की एनर्जी में डाल रहे हैं कि देखो कितना गड़बड़ हो रहा है, कितने वॉर्स हो रहे हैं, कितने लोग लड़ रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, किसी भी तरीके की नेगेटिव लूप में आपको अगर डाला जा रहा है। मेरा थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक हो रहा है आपके रीडिंग के अंदर। सो या स्पीक आउट, वॉइस आउट योर ओपिनियंस कि मुझसे आपको ये चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है लाइफ में ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में ये चीजें हो रही है, बट मुझसे ये चीजें शेयर मत करो क्योंकि मुझे नहीं सुनना है। इफ यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ बीइंग इन फन, अगर आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आप इंजॉय कर रहे हो अपने प्रोसेस को, कोई भी मुश्किल चीज, आप जो भी चीज नई सीखने की ट्राई कर रहे हो, जो नया चीज ट्राई बनाने का ट्राई कर रहे हो, कोई करियर फील्ड में जा रहे हो, कुछ चीज ट्राई करो, अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आपको घबराहट हो रही है, जहां पे कंपटीशन है, जहां पर आपको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा है, वहां पर बोला जा रहा है कि बच्चे की एनर्जी में रहो, एक एक बच्चे की एनर्जी में रहो कि एक बच्चा कैसे होता है कि वो सिर्फ क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ मजे कर रहा है, उसको आउटकम की टेंशन नहीं है, उसको रिजल्ट की टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि मुझे बनाना है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे आर्ट क्रिएट करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करना पसंद है, मुझे टैरो करना पसंद है, इसलिए मैं ये चीज कर रही हूँ। आउटकम के लिए नहीं कि मुझे फेम मिल जाएगा या मुझे पैसे मिल जाएंगे या मुझे बहुत लव मिलेगा, लोगों से लोग रिस्पेक्ट करेंगे मेरी, ठीक है, लोग मेरी बहुत इज्जत करने लगेंगे अगर मैं ये चीज करूंगी, उस आउटकम से नहीं करना है कोई काम। इस आउटकम से या इस माइंडसेट से करो कि मुझे क्रिएट करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरे पास में ये टैलेंट है, या ये मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसलिए मुझे ये चीज करनी है। लिसन टू योर हार्ट। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे ऑप्शंस है आपके सराउंडिंग में, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पिक करूं, देन लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। आपकी बॉडी आपको ऑटोमेटिकली बता देगी। व्हेन यू हैव लाइक 3 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, आप फर्स्ट ऑप्शन के पास जाइए, उसके बारे में उसकी एनर्जी से कनेक्ट करिए एंड सी हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर वो श्रिंक हो रही है, आपका हार्ट थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। एंड अगर दूसरे ऑप्शन के लिए भी आप ऐसे ट्राई करिए, अगर आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो खुल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, राइट, आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर अस, दिस इज द राइट प्लेस फॉर अस टू गो, दिस इज द राइट पर्सन टू चूज। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है। सन से कनेक्ट करना, सनलाइट में जाना भी, या सनफ्लावर्स खरीदना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आप बाहर नहीं जाते हो, सुबह सन बाथ नहीं लेते हो, तो आपको वो करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप डल एनर्जी में रहोगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? लाइक अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस दिस अर्थ इज सन। सन की वजह से ही, सूर्य देव की वजह से ही हमें, हर एक लिविंग बीइंग, हर एक प्राणी को यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट? तो अगर आप उनके उनके सनलाइट के अंदर अगर आप लाइक
10-15 मिनट्स अगर आप सन बात कर रहे हो, सुबह-सुबह की जो रोशनी होती है उसमें, तो आपको काफ़ी एनर्जाइज़्ड फ़ील होएगा, आपको डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर निकालेंगे। तो ये अपना रूटीन बना लो, ये एक संकल्प ले लो। ये संकल्प ले लो, ये प्रॉमिस करो अपने आप को कि कुछ भी हो जाए, मैं सुबह जल्दी उठकर रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी या प्रार्थना करूँगी या फिर सनबाथ करूँगी। एंड जब आपको कभी भी सनफ्लावर्स दिख रहे हैं या स्नेक्स दिख रहे हैं आपको कहीं पर भी, डिजिटल फॉर्म में, कोई फ़ोटो में या फिज़िकली भी आपको या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया या फिर आपको किसी ने फ़ोटो शेयर कर दी, जब भी आप ये देख रहे हैं सनफ्लावर्स या फिर स्नेक, तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपने विशेस मांगी है, भगवान से प्रेयर्स करी है, वो आ रही है, उसका आने का समय हो गया है। ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर के कपड़े, लाइट ब्लू कलर के कपड़े अगर आप पहनेंगे या लाइट ब्लू कलर से आप कनेक्ट करेंगे, अपना वॉलपेपर बना लो या फिर उस तरीके की अगर आप पेंटिंग्स अपने अराउंड रख रहे हैं या बेडशीट आप वैसी लगा रहे हैं लाइट ब्लू कलर की या वैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो आपको काफी बेनिफिट होएगा उसका भी। लाइक लाइट ब्लू कलर, बेबी ब्लू जिसको हम बोलते हैं या स्काई ब्लू जिसको हम बोलते हैं, उसको अपना फेवरेट कलर बना दो। उसको घोषित कर दो कि आज से बेबी ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है एंड मैं इसको हमेशा पहनूंगी। बिकॉज 6 में से 5 कार्ड्स के अंदर हमें बेबी ब्लू कलर दिख रहा है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। सो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर यू। ये आपके लिए एक रेमेडी हो जाएगी। जितना आप इस लाइट एनर्जी में रहोगे, जितना अगर आपको डार्क कलर पहनना पसंद है, लाइक ब्लैक, ब्राउन, डार्क कलर पहनना पसंद है, तो थोड़ा कुछ समय के लिए उधर से बाहर निकल के लाइट कलर के कपड़े पहनना ट्राई करो। उससे एनर्जी शिफ्ट होती है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, माइंडसेट शिफ्ट होता है। सो लेट्स सी इफ यूनिवर्स हैज एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू। तो देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, we have two cards, Six of Pentacles. One more card, please. Ooh, okay. आई थिंक लव के मैसेजेस आ रहे हैं। आई डोंट डू लव रीडिंग्स, लव के मैसेजेस बहुत कम आते हैं, बट आई थिंक आज आ रहा है किसी के लिए। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग और वेटिंग फॉर समवन, कोई पार्टनर की तलाश कर रहे हैं आप कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कब आएगा, कब मुझे वो सोलमेट मिलेगा या फिर वो पर्सन मिलेगा जिसको मैं बोल सकूं कि ये मेरा अपना है। रोमांटिक रिलेशनशिप जिसके साथ आप पिकनिक्स पे जा सको, ट्रिप्स पे जा सको, घूमने जा सको, तो लिटरली वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पेशली अ मेल, इफ यू आर अ फीमेल हु इज वॉचिंग, सो आपके लिए काफी हैंडसम गाय, काफी हैंडसम पर्सन आपके लिए आ रहा है, आपके लिए लाइक असाइन करा गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है दैट डोंट वरी, थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, things are coming in your life, and you if you're also waiting for career opportunities, that कब मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंसेस कब मेरे इम्प्रूव होंगे, सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट डोनेटिंग योर मनी। लाइक जो भी आपको इफ यू वांट मनी, इफ यू वांट लव, सो फर्स्ट यू हैव टू गिव, फर्स्ट यू हैव टू गिव इट टू समवन। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दूसरे से कि वो एकदम परफेक्ट इंसान है, वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंड आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग, कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मेरी लाइफ पूरी सॉर्ट है।
इस पर्सपेक्टिव से मत रहो। आप ये सोचो कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ उसको, मैं किस तरीके से एक बेटर पर्सन बन सकती हूँ, एक बेटर पार्टनर बन सकती हूँ, एक बेटर एम्प्लॉय बन सकती हूँ, या एक बेटर ओनर बन सकती हूँ, सर्विस प्रोवाइडर बन सकती हूँ, कि मैं अपने क्लाइंट्स को क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, मैं अपने कंपनी को क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, या फिर एक पार्टनर को, एक फ्रेंड को क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ठीक है? एंड पास्ट में अगर आपको डिसीविंग एनर्जी मिली है कि लोगों ने प्रॉमिस तो करा था रहने का साथ या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देने का, बट वो मुकर गए, उनने मना कर दिया आपको कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ना बैक आउट कर लिया उन लोगों ने, अभी हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है इसमें, या रेडी नहीं है इसके लिए, कमिटमेंट नहीं मिला अगर आपको, तो अब आपको लाइक हाथ में कमिटमेंट मिल रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ बैलेंस, दिस इज गोइंग टू बी अ गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, एक पार्टनरशिप, एक प्रॉपर पार्टनरशिप होगी यहाँ पर, जहां पर आप उस पर्सन से जितना एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो जितना आप उस पर्सन को दोगे वो पर्सन आपको उतना ही देगा। दिस इज गोइंग टू बी अ मिररिंग एनर्जी। सो आई सी सोलमेट एनर्जी, एंड आई ऑल्सो फील अगर आपको कभी किसी पर्सन ने फ्लावर्स नहीं दिए हैं, या फिर आपको कभी गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, किसी ने लव लेटर्स नहीं लिखे हैं आपके लिए, कभी कभी वो पिकनिक्स आपके लिए प्लान नहीं करी, कोई ट्रिप्स आपके लिए प्लान नहीं करी, वो छोटे छोटे गिफ्ट्स आपके लिए कभी नहीं बनाए, हैंडमेड कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है? सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इनटू दीज थिंग्स, कि वो हाथ से कुछ चीज बनाए अपने लिए। काफी अच्छे पोएट हो सकते हैं, शायर शायर हो सकते हैं, वो लिखने में काफी अच्छे हो सकते हैं पर्सन है। ही इज गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव एंड पैशनेट। उनके मन में काफी प्यार होएगा आपके लिए, कि मुझे सिर्फ इस पर्सन को एक ऐसा गिफ्ट नहीं देना है जो लाइक देने के लिए दे दिया, बर्थडे है तो कोई गिफ्ट दे दिया। जो उनके गिफ्ट्स होंगे एनिवर्सरीज पे, गिफ्ट्स पे, स्पेशल मोमेंट्स में वो याद रखेंगे उनको, और वो ऐसे गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअली में आपको काफी बेनिफिट देंगे, लाइक आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि यार ये पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है। लाइक रात के 12 बजते ही एक बड़ा सा पैराग्राफ आपके पास आएगा, लव मैसेज आपके पास आएगा, एंड आपको पता लग जाएगा कि ओ माय गॉड दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, एंड आई जस्ट सॉ 28 which is 10 10, so this is a confirmation. Wow. आपको कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है? सो आई थिंक दिस इज कन्वर्टिंग इनटू अ लव रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो इफ यू आर रेजोनेटिंग विद इट तभी आप कंटिन्यू करना, देखना, बिकॉज आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू बी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन। सो दिस पर्सन विल हैव डिफरेंट कलर आईज, आई कलर इनका डिफरेंट हो सकता है, हेजल ब्राउन या ब्लू कलर या लाइट ब्राउन कलर की आईज इनकी हो सकती है, डिफरेंट कलर की आईज हो सकती है, इनकी बॉडी पे टैटूज हो सकते हैं, एंड इनका काफी अच्छा बिल्ड बहुत अच्छा है इनका, जिम जाते होंगे या फिर इनका फिजिक काफी फिट है, ठीक है? जरूरी नहीं कि इनके लाइक एब्स होंगे या फिर इनके नो बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग है। सो काफी फिट है, लाइक ऐसे भी नहीं कि बहुत ओबीज है या बहुत स्किनी है, ही इज गोइंग टू बी लाइक अ मीडियम कैटेगरी, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर वॉचिंग, एंड उनको एडवेंचर पे जाना या बीचेस उनको बहुत पसंद हो सकते हैं। पानी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, लाइक स्कीइंग स्कीइंग सर्फिंग, स्विमिंग, ठीक है? तो ये उनको बहुत काफ़ी पसंद होएगा। पता नहीं मैंने स्कीइंग क्यों बोला? एक्चुअली स्कीइंग भी तो आइस पर ही होती है, एंड आइस इज़ आल्सो वाटर। आई डोंट नो ये लॉजिक कैसे बन रहा है, बट ओके। And how will you know that this person is coming in your life? That you will start seeing horses, white horses जो होते हैं, 7 हॉर्सेस की पिक्चर, या फिर व्हाइट कलर के हॉर्सेस आपको फिजिकली दिखेंगे, मूव करते हुए, भागते हुए, चलते हुए, या फिर वीडियोस में, या फिर फोटोग्राफ्स के अंदर, सोशल मीडिया पे आपको कंटिन्यूअसली ये दिखेगा, एंड यू विल
फाइनली यू विल रिसीव एन ऑफर फ्रॉम समवन, सो ये सामने से आपको अप्रोच करेंगे. एंड एनीथिंग एल्स, या दिस पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी. वो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, वो आपके लिए लाइक सब कुछ करने को तैयार है. तो अगर आपके पास्ट में आपको ये ट्रीटमेंट नहीं मिला है, अगर आप ऐसे सोचते थे कि यार मैं तो बैर मिनिमम पे सेटल हो जाती हूँ, मुझे सिर्फ इसने इतना सा कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. पास्ट की एनर्जी, ये पास्ट से बहुत ज्यादा बढ़कर होएगा. ये पास्ट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ के, लाइक आपकी सोच से भी बढ़कर लिमिट क्रॉस हो जाएगा. लाइक ये पर्सन अपनी लिमिट से बाहर जाकर, आउट ऑफ द लिमिट जाकर आपके लिए चीजें करेगा. कुकिंग नहीं आती है, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, 1 महीने तक खाना बनाना सीखा, एंड नाउ आपकी फेवरेट डिशेस वो बना रहे. क्यों? आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको इतना पसंद करते हैं. दैट्स वाई वो आपके लिए चीजें करे. तो एनीथिंग दैट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस पर्सन टू डू, दे विल स्टार्ट डूइंग इट फॉर यू. ओके. Oof, and this is going to be a very fiery energy. This is going to be a very passionate energy. काफी ज्यादा पैशन, काफी ज्यादा लव की एनर्जी है इस रीडिंग के अंदर, इस पार्टनरशिप के अंदर. वाओ, I've never thought this is going to happen, but it is happening. So yeah. I think that's it. That's it. That's all for today. Any more messages are not coming yet. देखते हैं एक बार कि कोई टाइमलाइन कब तक ये चीजें होने वाली है. मेक मोर फ्रेंड्स एंड सोशलाइज. सो आई थिंक एक फ्रेंड के थ्रू या फिर एक कम्युनिटी के थ्रू, जहां पर आप लाइक ओ माय गॉड वी हैव सून विद इन रीच, विद इन रीच. सो हो सकता है कि आपका आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आपके आसपास हो एंड यू आर नॉट अवेयर. किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं वो, या फिर आपको ये बोला जा रहा है अगर आप घर में ही रहते हो, आप किसी से बात नहीं करते, तो ये पर्सन पता नहीं ऐसे तो नहीं आ जाएगा, है ना. तो आपको थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ेगा, आपको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा. लाइक कोई क्लास ज्वाइन कर ली, या फिर कोई नई जॉब या नई लोकेशन पे आप जा रहे हो. एनीथिंग न्यू दैट यू आर ट्राइंग टू डू दैट, मेक न्यू फ्रेंड्स. किसी फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, लाइक ऐसे भी हो सकता है. तो किसी फ्रेंड ग्रुप में आपको मिलेंगे ये पर्सन, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सून. बहुत ही फास्ट एनर्जी है. एनीथिंग एल्स? टेक रिस्क, जंप इनटू fear and fight them. If you have a fear, if you have a fear that oh my god, I cannot speak, and we have May, congratulations, next month. So take risks. ठीक है. जंप इन टू फियर. अपनी फियर की, अगर आपको फियर है कि मैं कैसे बात करूंगी, ओ माई गॉड मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, यानी क्या होएगा फ्यूचर में, कैसे होंगे वो पर्सन. सो डोंट बी टू ओवर एक्साइटेड. कीप दैट कामनेस, बैलेंस जो आपके लिए आया है. दिस इज वाई बैलेंस गेम, कि बैलेंस की एनर्जी में रहो, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, थोड़ा अपना अलाइनमेंट में रहो, आउट ऑफ अलाइनमेंट मत जाओ पहली चीज तो. एंड इफ यू फियर that how things are going to unfold in my life, and if you fear taking risk, if you fear talking to people, उसको ओवरकम करो, वरना कैसे मिलोगे अपने पार्टनर से. यू हैव टू ऑल्सो मेक एफर्ट्स, राइट. तो वो कोई ऐसा जादू से थोड़ी आ जाएगा वो पर्सन. यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक दैट स्टेप्स, टेक दो स्टेप्स, राइट. अच्छी चीजें चाहिए तो फिर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ेगा. Yeah, that's all for today. I hope you enjoyed, and yeah, मजा ही आ गया आज तो. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट करी आपके साथ में, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितना रेजोनेट करा, क्या हुआ आपके साथ में, लाइक व्हाट इज हैपनिंग. मुझे आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. ऐसे कनेक्शंस बनते हैं, लाइक टेल me what's happening, right? If you like this video and if you resonated with it,
please do comment in the comment section below. Please like and also subscribe, share it with as many people as you can. अगर आपको लग रहा है जिनको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो भी सेम सिचुएशन से जा रहे हैं उनको भी इस वीडियो को सुनकर हेल्प मिलेगी, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।